हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं हिंदी गोधुली भाग 2 के अध्याय 1 जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा और जिसके लेखक है भीमराव अंबेडकर। आज भी इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2013 से 2024 तक उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? ये सवाल 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है सती प्रथा, ऑप्शन बी है दहेज प्रथा, ऑप्शन नंबर सी है जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर डी है बाल विवाह प्रथा। तो इसका सही जवाब होगा जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो वो जाति प्रथा है। अगला हमारा सवाल है सवाल नंबर 2, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ये सवाल 2018 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन ए है कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन बी है भाईचारों के लिए, ऑप्शन नंबर सी है रूढ़िवादिता के लिए, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्य कुशलता के लिए। आधुनिक सभ्य समाज जो है वो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए। नेक्स्ट हमारा सवाल है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? ये सवाल 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है द कास्ट इंडियन देयर मैकेनिज्म, ऑप्शन नंबर बी है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन नंबर डी है हु आर सुधराज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है वो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के भाषण का क्या है? तो संपादित अंश है। कौन? तो एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। नेक्स्ट हमारा सवाल है सवाल नंबर 4, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? ये सवाल 2018 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन ए है स्वतंत्रता का, ऑप्शन बी है भ्रातृत्व का, ऑप्शन नंबर सी है श्रमिक विभाजन का, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी श्रमिक विभाजन का। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 5, भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है। ये सवाल 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन ए है जाति प्रथा, ऑप्शन बी नंबर है दहेज प्रथा, ऑप्शन सी है अशिक्षा, ऑप्शन डी है भ्रष्टाचार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो जाति प्रथा। अगला हमारा सवाल है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ये सवाल 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और 20 और 22 में ये सवाल 3 बार पूछा गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए है 14 अप्रैल 1891, ऑप्शन बी है 20 अप्रैल 1892, ऑप्शन सी है 24 अप्रैल 1893 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है 28 अप्रैल 1894 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट हमारा सवाल है सवाल नंबर 7, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ये सवाल 2019, 2021, 2022 में पूछा गया था। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है बंगाल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट हमारा सवाल है सवाल देखते हैं 8 नंबर हमारा सवाल है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है? ये सवाल 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए है सती प्रथा, ऑप्शन नंबर बी है दहेज प्रथा, ऑप्शन नंबर सी है बाल विवाह प्रथा, ऑप्शन नंबर डी है जाति प्रथा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जाति प्रथा जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आर्थिक पहलुओं में से भी खतरनाक माना है। किसको? तो जाति प्रथा को। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ये सवाल 2020 बोर्ड एग्जाम और 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन ए है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी है रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर सी है गुणाकर मूल्य, ऑप्शन नंबर डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर होगा भीमराव अम्बेडकर जो है वो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता मातृत्व या भातृत्व पर आधारित होगा किसके कहा? ये बात किसने कहा था पूछ रहा है। ये क्वेश्चन जो है वो 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन ए है मैक्स मुलर, ऑप्शन बी है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी है बिरजू महाराज, ऑप्शन डी है अज्ञे। तो इसका सही जवाब होगा भीमराव अम्बेडकर जो है वो आदर्श समाज समानता के क्या है आधारित होगा। किसने कहा? तो ये बात भीमराव अम्बेडकर बोले थे। अगला सवाल है
भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ये सवाल 2021 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन ए है बेरोजगारी, ऑप्शन बी है गरीबी, ऑप्शन नंबर सी है उद्योग धंधों की कमी, ऑप्शन नंबर डी है अमीरी। तो इसका सही जवाब होगा बेरोजगारी। जो जाति प्रथा है वो बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है। अगला हमारा सवाल है, मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? ये सवाल 2021 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन ए है नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर बी है अतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन नंबर सी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी है अमरकांत। तो इसका सही जवाब होगा भीमराव अंबेडकर जो है वो मानव मुक्ति पुरोधा किसे कहा गया है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? ये सवाल 2021 में पूछा गया था कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? तो ये भेदभाव के कारण, ऑप्शन बी है शोषण के कारण, ऑप्शन नंबर सी है गरीबी के कारण, ऑप्शन डी है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो इसका सही जवाब होगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जो है वो जाति प्रथा व स्वाभाविक विभाजन नहीं है। अगला हमारा सवाल है, सवाल नंबर 14, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ये सवाल 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए है मैक्स मिलर को, ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर सी है भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन नंबर डी है बिरजू महाराज को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला हमारा सवाल है, सवाल नंबर 15, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किनकी रचना? ये सवाल 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए है मैक्स मुलर, ऑप्शन नंबर बी है अमरकांत, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी है भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही जवाब होगा भीमराव अंबेडकर जो है वो बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म की रचना है। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 16, हु आर सुद्राज किनकी रचना? ये सवाल 2023 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर की, ऑप्शन नंबर बी है अमरकांत की, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी की, ऑप्शन नंबर डी है यतीन्द्र मिश्र का। तो ये सही जवाब होगा भीमराव अंबेडकर। हु आर सुद्राज किनकी रचना है? तो भीमराव की। अगला हमारा सवाल है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ये सवाल 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन ए है बुद्ध, ऑप्शन बी है कबीर, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फुले, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल हमारा सवाल नंबर 18, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ये सवाल 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन ए है ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी है कायस्थ, ऑप्शन नंबर सी है क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर डी है दलित। तो उनका जो जन्म था वो दलित परिवार में हुआ था। हमारा अगला सवाल है, भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? ये सवाल 2024 में यानी इसी साल पूछा गया था। ऑप्शन ए है इंदौर नरेश के, ऑप्शन बी है बड़ौदा नरेश के, ऑप्शन नंबर सी है मेवाड़ नरेश के, ऑप्शन नंबर डी है राजकोट नरेश के। तो इसका सही उत्तर होगा बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर भीमराव अम्बेडकर क्या थे? तो उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए? तो न्यूयॉर्क यानी कि लंदन गए थे। अगला हमारा सवाल है, द अनटचेबल्स किसकी रचना? ये सवाल 2024 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी की, ऑप्शन नंबर बी है यतीन्द्र मिश्र की, ऑप्शन नंबर सी है भीमराव अंबेडकर की, ऑप्शन नंबर डी है रामविलास शर्मा की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर की जो है वो द अर्डल किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर। हमारा अंतिम सवाल है, किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? ये सवाल 2024 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी को, ऑप्शन नंबर बी है भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन नंबर सी है अमरकांत को, ऑप्शन डी है रामविलास शर्मा को। तो इसका सही उत्तर होगा भीमराव अंबेडकर को जो है वो बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ 2018 या 2024 से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कर लिए हैं। अध्याय 1 से जितने भी पूछे गए थे, कोई कोई क्वेश्चन क्या होता है दोहराया जाता है, इसीलिए आप कितना सही हुआ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।